29 अक्टूबर 2018 की रात को ग्वाटेमाला के एक छोटे से गांव में रात गए लोगों को भयानक आवाज़ें सुनाई दी और ये सब आवाज़ें किसी औरत के चिल्लाने की थी, जैसे कोई औरत दर्द में चिल्ला रही हो। उन आवाज़ों को सुनते सब लोग अपने घरों से निकले और आवाज़ों का पीछा किया, और जब वो सब लोग वहाँ पहुँचे तो जो उन्होंने देखा वो आज तक हिस्ट्री बन गया। उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए, और जो वहाँ लोगों ने देखा उसकी छोटी सी वीडियो आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। दोस्तों, भूल कर भी ऐसी वीडियो इंटरनेट पे सर्च ना करना, वरना कई दिन तक तुम सो नहीं पाओगे। वेलकम टू डार्क डेप्थ। एक वीडियो जो अक्टूबर 29, 2018 में इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही थी, जिसका नाम मिस पैकमैन स्प्लिट फेस था, क्योंकि ये वीडियो इतनी भयानक थी कि आम इंसान इसको देख के 10 दिन तक सो ना पाएगा। लेकिन आज मैं आपको इस पूरे इंसिडेंस की सच्चाई बताऊंगा। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्वाटेमाला नॉर्थ साइड के एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की जिसका नाम एल्जेंद्रा था। एल्जेंद्रा की उम्र तकरीबन 32 साल थी। दोस्तों, एल्जेंद्रा की लाइफ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जब एल्जेंद्रा 3 साल की थी तो उसके माँ बाप की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। फैमिली ने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस किए। धीरे धीरे सबकी उम्र बढ़ गई और सब बहन भाइयों की शादी हो गई। एल्जेंद्रा की भी शादी करा दी गई और उसकी शादी के बाद उसके 3 बच्चे थे। शादी की शुरुआत से ही एल्जेंद्रा और उसके हस्बैंड के दरमियान कुछ संबंध अच्छे नहीं थे। इस बिहेवियर की वजह से एल्जेंद्रा ने अपने हस्बैंड का घर छोड़ दिया और अपने बच्चों को लेकर वो अलहदा हो गई। एल्जेंद्रा ने अपने गांव में लॉन्ड्री का काम शुरू कर लिया। वो अपने बच्चों के साथ लोगों के घरों में जाती और उनसे कपड़े लेकर उनके कपड़े धोती। एल्जेंद्रा के करीब उसकी बड़ी बहन बहुत ही ज़रूरी थी, जिसका नाम एल्वीरा था। वो अक्सर ही उसके घर जाती और उससे अपने दिल की बात करती, अपने घर के प्रॉब्लम्स और अपनी लाइफ की सब डिस्कशन उसी से करती थी। एल्जेंद्रा की उम्र अब 30 साल हो चुकी थी और अपने हस्बैंड से अलहदा हुए भी उसको काफ़ी अरसा हो चुका था। इसी वजह से एल्जेंद्रा ने अपनी लाइफ में अगला स्टेप लिया और दोबारा से शादी करने की ठान ली। एल्जेंद्रा की बड़ी बहन एल्वीरा ने उसको सजेशन दी कि तुम दोबारा शादी कर लो, तुम्हारे बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए किसी सहारे की ज़रूरत है। तो इसी गए उसने एल्जेंद्रा की मुलाकात एक आदमी से करा दी। यहाँ उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसका नाम मारियो तू था, जिसकी उम्र 43 ईयर्स ओल्ड थी, 43 साल। इन दोनों की पहली मुलाकात में ही इनको लव एट फर्स्ट साइट हो गया। दोनों को आपस में अट्रैक्शन हुई और दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया और अपनी लाइफ का अगला स्टेप लेने के लिए ठान ली। मारियो तू से मुलाकात के बाद एल्जेंद्रा ने उसे सारी अपनी लाइफ हिस्ट्री बताई, उसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की और मारियो तू ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मगर एल्जेंद्रा ने मारियो तू की लाइफ हिस्ट्री नहीं पूछी और उससे ये नहीं पूछा कि मारियो तू को क्यों डाइवोर्स हुआ। यहाँ मारियो तू को भी डाइवोर्स हुआ था क्योंकि वो एक डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व था। दोस्तों, मारियो तू की डाइवोर्स उसके वायलेंस और उसके डोमेस्टिक नेचर की वजह से हुई थी। वो अपनी शादीशुदा लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका था। एल्जेंद्रा ने मारियो तू की लाइफ हिस्ट्री और उसकी नेचर जानने की कोशिश नहीं की और यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मारियो तू की पहली पत्नी जिसका नाम लिलिया था, वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा कुछ बर्दाश्त कर चुकी थी। मारियो तू उस पे बड़े बड़े मशैटी और चाकुओं से कभी कभी हमला करता और जवाब आने पे उसको सिर्फ इतना कहता कि तुम मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। इसी डर से मारियो तू की पहली वाइफ ने उसे छोड़ दिया। वो अक्सर ही अपनी बीवी पे चाकू और छुरियों से हमला करता। दोस्तों, इंसान को हालात बहुत मजबूर कर देते हैं। एल्जेंद्रा के 3 बच्चे और उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। उसने मारियो तू से शादी का फैसला पक्का कर लिया, यह जाने बगैर कि मारियो तू कैसा इंसान है और उसकी नेचर कितनी वायलेंट है। उसकी फैमिली ने मारियो तू के साथ उसकी शादी कर दी। मारियो तू और एल्जेंद्रा की शादी के कुछ मंथ बाद ही इन दोनों में बहुत ही तगड़ी लड़ाई हुआ करती थी। इस लड़ाई में अक्सर ही मारियो तू एल्जेंद्रा पे फिजिकल वायलेंस भी करता था। शादी के तकरीबन 1 साल बाद भी मारियो तू एल्जेंद्रा पे बहुत ज़्यादा वायलेंस करता था। ये एक डेली रूटीन बन चुकी थी उसकी। और उसके बावजूद एल्जेंद्रा अपने बच्चे लेकर रोज़ काम पे चली जाती थी। उसके लिए रोज़ की नई बात नहीं रही थी। मारियो तू का वायलेंस दिन ब दिन बढ़ता गया।
दोस्तों इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कोई रोमांटिक फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था और इसी वजह से मारियो तू को अलेजेंद्रा पे शक होने लगा था कि इसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है और इसी वजह से दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा बहस होती थी और मारियो तू अलेजेंद्रा पे काफ़ी ज़्यादा वायलेंटली बिहेव करता था, उसको काफ़ी मारता, उसको काफ़ी टॉर्चर करता और अलेजेंद्रा रोज़ की तरह उसकी मार बर्दाश्त करके सो जाती। दोस्तों ना सिर्फ अलेजेंद्रा के बच्चे भी मारियो तू के वायलेंस का शिकार थे। मारियो तू उनको भी दीवारों के साथ पटकता, उनको भी लाठियों के साथ मारता और डेली उन पे वायलेंस करता। इस एक्सट्रीम लेवल के वायलेंस से अलेजेंद्रा और उसके बच्चे बहुत परेशान हो चुके थे। इधर अलेजेंद्रा को अपनी गलतियों का एहसास शुरू हो गया कि वो बहुत ही गंदे तरीके से फंस चुकी है। जब अलेजेंद्रा ने अपने हस्बैंड को छोड़ने का कहा तो उस पर फिर वायलेंस शुरू कर दिया। उसने उसके बच्चों को मारता और उसको मारता, यहाँ तक कि बच्ची और वो बेहोश हो जाते। आए दिन वो अलेजेंद्रा और उसके बच्चों पे वायलेंस करता और एक दिन उसने अलेजेंद्रा के बड़े बेटे को पंखे से लटका दिया, उसकी गर्दन में रस्सी डाल के। इसी को देखते मारियो और अलेजेंद्रा में दोनों में बहस शुरू हो गई। अलेजेंद्रा ने जब पूछा कि तुमने मेरे बेटे को इस तरह क्यों किया है तो उसने कोई जवाब न दिया। उसने अलेजेंद्रा को भी मारना शुरू कर दिया। 29 अक्टूबर 2018 जब लोगों ने अलेजेंद्रा के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी, लोगों ने देखा अलेजेंद्रा के घर से एक आदमी फ्लैशलाइट लिए जंगल की तरफ भाग रहा है और घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। कुछ लोगों ने उस आदमी का पीछा करना शुरू कर दिया, मगर उस आदमी ने बड़ी चालाकी से फ्लैशलाइट को बंद करके जंगल की तरफ तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। दोस्तों वो जंगल इतना घना है कि उधर किसी इंसान को ढूंढना नामुमकिन सी बात है। इतनी रात गए चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर लोगों ने मदद के लिए अलेजेंद्रा के घर में जाने का इरादा किया। तो आदमी को इग्नोर करते हुए सभी लोग घर के अंदर गए। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें इतनी ज़्यादा थीं कि लोगों ने मदद करने का फैसला कर लिया। जब लोगों ने घर के अंदर जाना शुरू किया, घर के अंदर लाइट नहीं थी तो फ्लैशलाइट ऑन करके जिस वक्त बेडरूम में जाने की कोशिश की गई, जिधर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं, उधर जाना शुरू कर दिया। ये आवाज़ें अलेजेंद्रा की थीं जो बहुत ही तकलीफ़ में चिल्ला रही थी, मानो जैसे वो किसी को मदद के लिए बुला रही हो। अंधेरा बहुत था, इसी गए किसी को फ्लैशलाइट लाने का कहा गया। जब उन्होंने फ्लैशलाइट ऑन की तो उन्होंने क्या देखा दोस्तों, उसको देख के वहाँ सभी लोग चौंक गए थे, मानो जैसे इंसानियत से यकीन ही हट गया हो। खून से भरे हुए फर्श को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। थोड़ा ही आगे जाने पर अलेजेंद्रा का कटा हुआ हाथ उनको दिख गया और उसकी बॉडी किसी नॉर्मल हालत में नहीं थी। उसके हाथ पाँव पे इतने डीप कट थे मैशेटी के, ऐसे लगता था जैसे किसी ने वायलेंटली उस पर अटैक किया हो। उसके दोनों हाथ उसके जिस्म से अलग थे और उसकी हालत एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अलेजेंद्रा अभी तक जिंदा थी, उसके दोनों हाथ उसकी बॉडी से अलग थे और उसका फेस आधा कट चुका था, जैसे कि पैकमैन गेम में हाफ फेस होता है। दोस्तों इसके बावजूद अलेजेंद्रा जिंदा थी और वो चीख चिल्ला रही थी। इसीलिए इस वीडियो का नाम मिस पैकमैन स्प्लिट फेस रखा था और ये वीडियो इंटरनेट पे बहुत वायरल थी। 29 अक्टूबर 2018 में ये वाकया हुआ था, जिस वीडियो को देखने के बाद आपको 10 दिन नींद नहीं आएगी और इंसानियत से यकीन उठ जाएगा। ये वही वीडियो थी जिसका नाम मिस पैकमैन स्प्लिट फेस था। दोस्तों अब बात करते हैं कि मारियो तू जो कि अलेजेंद्रा का हस्बैंड था, उसने अलेजेंद्रा पे अटैक इस तरह क्यों किया था, उसने क्यों उसकी जान लेने की कोशिश की थी। दरअसल मारियो तू को अलेजेंद्रा पे शक था कि वो किसी और आदमी के साथ इन्वॉल्व है, किसी और आदमी के साथ उसका रिलेशनशिप है। दोस्तों 29 अक्टूबर 2018 की सुबह जब मारियो तू ने अलेजेंद्रा को किसी के ट्रक में बैठते देखा तो उसको वही शक यकीन में बदल गया। जब उसने अलेजेंद्रा से पूछा कि तुम किसके ट्रक में बैठ के गई थी तो अलेजेंद्रा ने कहा मैं किसी के साथ नहीं गई थी, मैं तो काम खत्म करके अपनी बहन से मिलने गई थी। जबकि मारियो तू ने उसको अपनी आंखों से देखा था किसी के साथ जाते हुए। इसी शक में रात 8 बजे 22 अक्टूबर 2018 को मारियो तू ने फैसला कर लिया कि अलेजेंद्रा को सबक सिखाएगा। कि 8 बजे मारियो तू गुस्से की हालत में मशेटी लेकर अलेजेंद्रा को मारने निकल गया। जब वो घर में घुसा, मारियो तू ने मशेटी से अलेजेंद्रा के फेस पर मारना शुरू कर दिया।
उसकी नाक पर इतने वार किए गए कि उसका फेस स्प्लिट हो चुका था। उसके हाथ काट दिए गए थे और उसके एक शोल्डर पे मल्टीपल टाइम्स मशेटी से वार किया गया था, जो कि डिसलोकेट हो चुका था। उसका पूरा हाथ कट चुका था। उसकी टांगों पर मशेटी से घुटनों पर वार किए गए थे, जो कि वीडियो में देखे जा सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो का नाम मिस पैकमैन था, क्योंकि एलेजेंड्रा का फेस भी स्प्लिट हो चुका था और उसके बाद भी वो जिंदा थी। इसीलिए ये वीडियो कभी ना सर्च करना, वरना तुम 10 दिन तक सो नहीं पाओगे। और सबसे ज़्यादा भयानक बात इस वीडियो की ये थी कि एलेजेंड्रा अभी भी जिंदा थी और वो चीख चिल्ला रही थी, सब महसूस कर रही थी। ये 1.5 मिनट की वीडियो आज भी इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिसको देखने के बाद आपका इंसानियत से यकीन उठ जाएगा।